हेलो दोस्तों, मैं सौरभ सेठ। एक बार फिर मैं आपके सामने मुगल एज के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था मुगल एज में बाबर के बारे में और अकबर के हुमायूं के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अकबर के बारे में। दोस्तों, अकबर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे सीजीएल में भी और पीसीएस में भी, रेलवेज में भी और यूपीएससी में भी। तो हम इम्पोर्टेंट बातों को देखेंगे यहाँ पे कि अकबर के पीरियड में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या इम्पोर्टेंट काम हुए, क्या क्या मेन इन्वेशंस हुए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी कुछ भारत का नक्शा जो है अकबर के बाद बदला। अकबर महान राजाओं में गिना जाता है मुगल शासन के, और अकबर ने जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया अपने राज को, तो इसीलिए भी अकबर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अकबर के जन्म की बात करते हैं, कहाँ पैदा हुए, और फिर धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप लोग चाहें तो आप भी पॉइंट टू पॉइंट मैंने सारी चीज़ें नोट करके रखी हुई हैं, तो आप लोग भी इनको नोट कर लें और काफ़ी हेल्पफुल होगा स्टडी में। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अकबर के बर्थ की। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में आपको हुमायूं के बारे में बताया था, और हुमायूं के बारे में मैंने एक बात आपको बताई थी कि 1540 से लेके 1555 तक हुमायूं ने 15 सालों तक एक वांडरर का जीवन जिया, यानी भागे हुए व्यक्ति की तरह वो है लाइफ जिया। और वो 15 साल तक कहाँ रहा था, मैंने आपको बताया था सिंध में रहा था। और सिंध में उसका जो निकाह हुआ था हमीदा बानो बेगम से हुआ था, और उसी के बाद फिर कहानी आगे बढ़ी। और फिर 1542 में 15 अक्टूबर, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, हालांकि छोटा सा है, आप देख सकते हैं। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा हैं, राजा वीर साल, इनके पैलेस में जो है अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर का फुल नेम जो हम बात करते हैं, पूरा नाम, अकबर तो एक छोटा सा नाम है, अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। दोस्तों, इसी नाम से है गद्दी पर बैठा था। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर के पैदा होने के बाद करीब करीब 13-14 साल के बाद हुमायूं की डेथ हो गई थी। और छोटी सी उम्र में, 13-14 साल बहुत बड़ी उम्र नहीं होती है, छोटी सी उम्र में अकबर राजा बना मुगलों का और गद्दी पर बैठा। लेकिन चूंकि उसने 1560 तक, अगर हम कहें तो बैरम खां बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अकबर के जमाने में, अकबर के समय में। बैरम खां सेनापति था जिसने 1560 तक, 1556 में अकबर गद्दी पर बैठा, और 1560 तक जो है बैरम खां ने अकबर को संरक्षण दिया, या हम ये कहें कि अकबर बैरम खां के गाइडेंस में 1560 तक उसने काम किया। दोस्तों, अकबर को हमारी इंडियन हिस्ट्री में रियल फाउंडर ऑफ मुगल्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कहा जाए भारत में मुगलों का जो वास्तविक संस्थापक रहा वो कौन रहा, अकबर। उसके बहुत सारे रीजन हैं एक्चुअली में हम बात करें, क्योंकि अकबर ने जिस तरीके से अपना काम किया, जिस तरीके से अपना राज चलाया, वो काफ़ी अच्छा रहा, ऐसा माना जाता है भारतीय इतिहास में। उसी के बिहाफ पर कहा जाता है कि मुगलों का जो वास्तव में फाउंडर था, रियल फाउंडर था इंडिया में, वो कौन था, अकबर था। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं अकबर के इन्वेशंस की। अकबर ने अपने समय में कौन कौन से युद्ध लड़े, और इनमें बहुत सारे युद्ध हुए हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट भी हैं दोस्तों। मैंने लेकिन आपके सामने सिर्फ मेन जो इम्पोर्टेंट इन्वेशंस हैं, जो पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने आपको बताया है। बहुत सारे हुए हैं इनके अलावा भी, लेकिन मेन हमको देखना है क्योंकि बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेन इंपोर्टेंट इन्वेशन का शुरुआत हुआ अकबर के बचपन में, हम बोले जब अकबर जो है बैरम खां के अंडर में था, उस समय 1556 में बैटल हुआ था जिसे हम बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। दोस्तों, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हमने आपको बताया था 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और ये हुआ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में।
और किसके अगेंस्ट हुआ था? हेमचंद्र। इसे हेमू भी बोला जाता है और विक्रमादित्य भी बोला जाता है। दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, विक्रमादित्य जो आपने सुना होगा कई राजाओं के पीछे लगा होता है विक्रमादित्य, तो दोस्तों विक्रमादित्य कोई नाम नहीं है, नाम है वैसे, लेकिन यहाँ पे जो यूज किया गया, जो हमारे हिस्ट्री में यूज किया गया, वो एज अ टाइटल यूज किया गया। टाइटल मतलब उपाधि के तौर पे यूज किया गया। तो दोस्तों हेमचंद्र भी राजा था जिसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, और ऐसा कहा जाता है कि लास्ट हिंदू रूलर था जो विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया था। उसके बाद किसी भी राजा को फिर विक्रमादित्य की उपाधि नहीं दी गई। तो ये बैटल पूछा जाता है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फिर से नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ अकबर और हेमचंद्र के बीच में। हेमचंद्र जिसको हेमू भी बोला जाता है और विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सेकेंड बैटल की हम बात करें तो 1560 से 1562, 1560 से 1562 तक यहाँ पे चला अकबर का जो इन्वेशन था मालवा के अगेंस्ट। मालवा आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश का एरिया कहलाता है, क्षेत्र आता है मालवा, रीजन है, पठार है, प्लेट्यू है मालवा, ठीक है। वहां पर राजा थे बाज बहादुर, उनके खिलाफ अकबर ने युद्ध छेड़ा और जीता। उसके बाद 1564 1564 में हम बात करें तो गोंडवाना, दोस्तों गोंडवाना भी एक पूरा प्रोविंस रहा है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। वहां की जो शासिका थी रानी दुर्गावती, इनके खिलाफ अकबर ने युद्ध किया। उसके बाद 1568 में राणा उदय सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, राणा उदय सिंह, ये राजा थे चित्तौड़ के। चित्तौड़गढ़ आपने सुना होगा, राजस्थान की एक रियासत है, तो वहां पे राजा थे राणा उदय सिंह, इनके खिलाफ 1568 में अकबर ने युद्ध किया। उसके बाद 1569 में कालिंजर, कालिंजर के फोर्ट के बारे में आपने सुना होगा, शेरशाह सूरी ने भी आक्रमण किया था कालिंजर के किले पे। कालिंजर बुंदेलखंड का एक क्षेत्र कहलाता है, महुआ के पास है। तो वहां पे राजा थे रामचंद्र, उनके खिलाफ भी इन्होंने युद्ध किया। उसके बाद 1572 की हम बात करें, 1572 में गुजरात, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, गुजरात, और गुजरात में शासक थे बहादुर शाह, इनके खिलाफ जो है अकबर ने युद्ध किया और उस युद्ध को जीता। और मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे बुलंद दरवाजा लिखा हुआ है, एक्चुअली में बुलंद दरवाजा से मेरा मतलब है कि जब अकबर ने गुजरात विक्ट्री की तो उसी के सम्मान में अकबर ने जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। उसके बाद 1576 बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी एक एरिया भी है और इस बैटल को हल्दी घाटी की युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो हल्दी घाटी में अकबर ने महाराणा प्रताप, बहुत ही फेमस नाम है इंडियन हिस्ट्री में और आपने सुना भी होगा महाराणा प्रताप। यस दोस्तों, ये वही व्यक्ति है जिसने अकबर को भी आसानी से जीतने नहीं दिया और अपना लोहा मनवाया। राजपूत राजा थे राणा प्रताप, इनके खिलाफ युद्ध हुआ लेकिन लास्ट में अकबर की विजय हुई। उसके बाद 1591 में खानदेश, खानदेश भी मध्य प्रदेश में आता है दोस्तों। खानदेश में अली खान नाम के शासक थे, इनके खिलाफ जो है अकबर ने युद्ध किया। उसके बाद हम बात करें 1597 से 1600 तक की, तो 1597 से 1600 के बीच में अकबर ने अहमदनगर में चांद बीबी, आपने सुना होगा नाम दोस्तों, चांद बीबी के खिलाफ युद्ध किया और ये युद्ध भी जीता। दरअसल अकबर के साथ सबसे अच्छी चीज ये थी कि अकबर के पास बहुत अच्छे सेनापति थे, बहुत अच्छे राजपूत लोग थे जो बहुत ही उम्दा तरीके से युद्ध को लड़ा करते थे और इसका फायदा भी मिला अकबर को। उसके बाद 1601 की हम बात करें, 1601 1601 में आसिरगढ़, ये भी मध्य प्रदेश के रीजन में आता है, मीरन बहादुर खान वहां के शासक थे और अकबर ने उनको हराया था 1601। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये अकबर का आखिरी युद्ध था, लास्ट इन्वेशन, मैंने नोट किया हुआ है यहाँ पे, लास्ट इन्वेशन जगह नहीं थे, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि 1601 में 1601 में आसीरगढ़ का जो इन्वेशन था वो अकबर का लास्ट इन्वेशन था। ये दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन कि विच इन्वेशन वाज द लास्ट इन्वेशन ऑफ अकबर। तो 1601 आसीरगढ़ इन्वेशन अगेंस्ट मीरन बहादुर खान। उसके बाद दोस्तों अकबर ने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा, और चूंकि उसका रीजन ये था कि अकबर बीमार हो गए थे। एक्चुअली में अकबर को पेचिस नाम की बीमारी हो गई थी और जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे करके 27 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। किसकी वजह से हुई? पेचिस नामक बीमारी होती है, उसकी वजह से हुई। और अकबर को जो है सिकंदराबाद, जो कि आगरा के पास पड़ता है, वहां पर दफनाया गया था। दोस्तों ये सारी कहानी आप नोट कर सकते हैं, और मैंने पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को लिख दिया है। जहाँ पे बर्थ की हमने बात कर ली है, अकबर के फुल नेम की बात की है, गाइडेंस की हमने बात कर ली है, रियल फाउंडर उसको बोला जाता है, ये आपको बता दिया है, और इम्पोर्टेंट हमने इन्वेशंस को नोट कर दिया है। आप लोग चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, अकबर अपनी राजनीतिक नीतियों के कारण भी प्रसिद्ध थे, और एक और चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती है, सारे राजाओं से अलग बनाती है, और एक सही मायने में हिंदुस्तान का शासक बनाती है। वो थी अकबर के नवरत्ना। यस दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा नवरत्ना अकबर के बारे में। अकबर के नवरत्न थे, 9 जेल्स हम बोल सकते हैं अकबर के, जो अकबर के दरबार को शोभित करते थे, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं अब्दुल रहीम। आपने नाम पढ़ा होगा अब्दुल रहीम खान ए खाना। एक्चुअली इनका नाम था अब्दुल रहीम, और ये जो है अकबर के दरबार में हिंदी और तुर्की स्कॉलर थे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हिंदी और तुर्की दोनों ही भाषाओं के साहित्यकार थे, विद्वान थे। और दोस्तों हम इनके नाम के आगे खाने खाना का यूज करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि अकबर ने इनको खाने खाना की उपाधि दी थी। यस, अकबर ने टाइटल दिया था खाने खाना, मैंने नोट कर दिया यहाँ पे खाने खाना, इसीलिए इनको अब्दुल रहीम खाने खाना बोला जाता है। दूसरे 9 जल्स या नवरत्न की बात करें तो दूसरे हैं अबुल फजल। इनके बारे में भी काफी चर्चाएं होती रही हैं भारतीय इतिहास में, काफी नाम रहा है इनका। ये भी जो है स्कॉलर थे अकबर के दरबार के, और इन्हें प्रसिद्धि मिली अकबरनामा और आईने अकबरी लिखने के लिए। इन्होंने अकबरनामा, अकबर के बारे में पूरी कहानी बयां करता है, अकबरनामा को इन्होंने लिखा था। और ऐसा कहा जाता है कि अबुल फजल का काफी महत्वपूर्ण रोल होता था अकबर के दरबार में। ठीक है, उसके बाद तीसरे ज्वेल्स की हम बात करें तो बीरबल। दोस्तों बीरबल के बारे में आपने पढ़ा होगा, अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं, तो सुनी होंगी आपने। तो बीरबल नाम बिल्कुल सही है, और ये जो है बीरबल एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासक थे अकबर के टाइम में। और इनका दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, मैंने मुकेश दास करके लिखा हुआ है। एक्चुअली मुकेश दास अकबर का ओरिजिनल नेम था, सॉरी बीरबल का ओरिजिनल नेम था महेश दास। ये पूछा भी गया है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखें कि बीरबल का जो ओरिजिनल नाम था वो था मुकेश दास। उसके बाद हम नेक्स्ट नवरत्न की बात करें तो फैजी। फैजी अगर एक्चुअल में देखें तो अबुल फजल के भाई थे और स्कॉलर भी थे। चूंकि अकबर के साथ अच्छी चीज ये थी कि अकबर जो है हिंदी लिटरेचर को पसंद करता था, और लिटरेचर के लिए काफी काम भी उसने किया, इसीलिए उसने नवरत्न बनाए, और नवरत्न में भी ज्यादातर स्कॉलर्स थे उसके पास। तो फैजी मैंने आपको बता ही दिया, अबुल फजल के जो है भाई थे और ये स्कॉलर थे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टोडरमल। सुना होगा आपने टोडरमल के बारे में, काफी रोल रहा इनका भी अकबर की स्पेशली मिनिस्ट्री में। तो ये जो है अकबर ने इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया हुआ था, वित्त
का पूरा लेखा जोखा सारा कुछ फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बातें थी वो सब ये देखा करते थे। जो भी नियम कानून थे, जो भी और भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें कौन देखता था? टोडरमल। किससे रिलेटेड? फाइनेंस से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों फेमस नेम तानसेन, सुना होगा आपने, काफी सुना होगा, काफी चर्चाएं होती रही हैं तानसेन के बारे में। दोस्तों तानसेन जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, ये सिंगर और म्यूजिशियन दोनों ही थे। आपने सुना भी होगा इनके बारे में, काफी चर्चा रही है, रागों के बारे में काफी नॉलेज रखते थे ये, और भी काफी कहानियां हैं, हम बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो तानसेन के बारे में हम बात कर रहे थे। तो तानसेन जो है गायक भी थे और संगीतकार भी थे, और ये जो है अकबर के दरबार में बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे दोस्तों। और इनका भी ओरिजिनल नाम आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे भी रामतनु पांडे लिखा हुआ है, तो रामतनु पांडे एक्चुअली में तानसेन का ओरिजिनल नाम था। तानसेन का जो समाधि बनी हुई है ग्वालियर में बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट राजा मान सिंह। ये राजपूत राजा थे, एक्चुअली में राजपूत वंश से बिलोंग करते थे, और युद्ध के मामले में काफी एक्सपर्ट थे, काफी अग्रणी थे अपन बात करें तो। और इनका रोल था, ये मनसबदार थे दोस्तों। मनसबदार भी एक डिपार्टमेंट होता है राजघराने में, उसका ये पूरा काम देखा करते थे। अगला जो नाम हम आपको बता रहे हैं वो है हमीम हुमाम का। हमीम हुमाम ये रॉयल स्कूल चीफ थे, जो रॉयल स्कूल हुआ करते थे उस टाइम में, उसके हेड हुआ करते थे ये, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अकबर के क्लोज फ्रेंड में से एक थे। उसके बाद हम बात करते हैं शेख मुबारक। ये आखिरी नवरत्न थे शेख मुबारक। ये भी स्कॉलर थे, और दोस्तों ये सूफी थे। सूफी के बारे में आपने सुना होगा, सूफीज्म के बारे में सुना होगा। तो सूफी और स्कॉलर ये दोनों ही थे। तो दोस्तों एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ कि कई जगह कई बुक्स में जो है हमीम हुमाम, शेख मुबारक को लेके थोड़ा सा विवाद भी है, तो हमें ध्यान नहीं देना है, अपन को एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। तो ये आपके अकबर के नवरत्न हो गए, आप नोट कर लें इसको, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं दोस्तों। ये पूरा, ये अभी पार्ट 1 है एक्चुअली में, अगर मैं कहूँ, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी काफ़ी और चीज़ें हमें आपको बतानी है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट अकबर के क्लास में बताऊंगा, जहाँ पे हम मुगल एज में अकबर के बारे में एक और पार्ट पढ़ेंगे। हम आपको नोट कर देते हैं, ये जो है पार्ट 1 है अकबर का, सर मुगल्स का नहीं, अकबर का जो है पार्ट 1 है, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जहाँ पे हम आपको अकबर के और भी चीज़ों के बारे में बताएंगे। अकबर ने काफ़ी काम किया है, चूँकि अकबर फेमस रहा है, आज भी फेमस है, और बोला भी जाता है महान शासक, शहंशाह हिंदुस्तान। तो कहीं ना कहीं अकबर ने बहुत सारे काम भी किए हैं, जिनको लेके काफ़ी बातें हैं। तो अगली क्लास में हम उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो अभी आप लोग एक काम करें, ये सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट कर दिया है, आप सारी चीज़ों को नोट कर लें, बाकी फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।